अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। पिछली क्लास में हमने थीम के बारे में सीखा था। थीम वेबसाइट का लुक चेंज करती है और डिज़ाइन अपग्रेड करती है। लेकिन अगर हमने वेबसाइट में कोई नया फीचर ऐड करना हो, जैसा कि कॉन्टैक्ट फॉर्म, या अपनी वेबसाइट की एसईओ करनी हो, या फिर अपनी वेबसाइट का बैकअप लेना हो, या फिर अपनी वेबसाइट की सिक्योरिटी को इम्प्रूव करना हो, तो हम क्या करेंगे? इसका जवाब है प्लगइन। प्लगइन्स को आप मोबाइल ऐप की तरह समझ सकते हैं। जब आप नया फोन खरीदते हैं तो उसमें बेसिक फीचर होते हैं, लेकिन जब आप व्हाट्सएप, यूट्यूब या गूगल मैप इंस्टॉल कर लेते हैं तो फोन की कैपेबिलिटी बढ़ जाती है। वर्डप्रेस में भी प्लगइन्स वेबसाइट को नया फीचर देते हैं, इसको अपग्रेड करते हैं। सोचिए आपने नया मोबाइल फोन खरीदा हो, लेकिन अगर आप उसमें व्हाट्सएप मैप इंस्टॉल नहीं करेंगे तो मोबाइल तो चलेगा लेकिन मजा नहीं आएगा। बिल्कुल इसी तरह वर्डप्रेस प्लगइन्स के साथ और भी ज्यादा पावरफुल बन जाता है। कुछ प्लगइन्स वेबसाइट को गूगल के लिए ऑप्टिमाइज करते हैं, कुछ वेबसाइट की सिक्योरिटी को इम्प्रूव करते हैं, कुछ प्लगइन्स कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाते हैं, और वूकॉमर्स प्लगइन से हम ऑनलाइन स्टोर बना सकते हैं। आगे चलकर हम इन सब चीजों को प्रैक्टिकल यूज करेंगे, जिससे आपकी तमाम कंफ्यूजन दूर हो जाएंगी। ये कंपैरिजन हमेशा आप याद रखिएगा। थीम वेबसाइट का लुक बनाती है और प्लगइन्स वेबसाइट की फंक्शनैलिटी को बढ़ाते हैं। जरूरी तो दोनों है, लेकिन दोनों डिफरेंट पर्पस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इमेजिन कीजिए आपने नई गाड़ी खरीदी हो, उसका कलर रेड से ब्लैक कर दें, ये थीम जैसा होगा। अब उसे रिवर्स कैमरा लगा दें, जीपीएस लगवा दें, म्यूजिक सिस्टम को अपग्रेड कर दें, तो ये उसके प्लगइन्स कहलाएंगे, क्योंकि गाड़ी के फीचर अब ज्यादा हो चुके हैं। अब हम अपने डैशबोर्ड में चलेंगे और देखेंगे किस तरीके से हम प्लगइन्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। डैशबोर्ड के लेफ्ट मेन्यू में प्लगइन्स को ओपन करें। यहाँ आप देखें इंस्टॉल्ड प्लगइन्स का ऑप्शन है, इस पर जब आप क्लिक करेंगे, अब तक आपने अपनी वेबसाइट में जितने भी प्लगइन्स इंस्टॉल किए हैं वो सब के सब यहाँ पर शो होंगे। अगर आपने नया प्लगइन्स ऐड करना हो तो ऐड प्लगइन पर क्लिक करेंगे आप, तो आपके सामने इस किस्म का डैशबोर्ड ओपन होगा। राइट साइड पर आप प्लगइन्स को सर्च कर सकते हैं। यहाँ आप लिखें क्लासिक एडिटर। फर्स्ट वाला है क्लासिक एडिटर। हम इसको अपनी वेबसाइट पर इंस्टॉल करते हैं। इसका रूल सेम उसी तरीके से है जैसे हमने थीम में डिस्कस किया था कि आप चाहे 50 प्लगइन्स भी इंस्टॉल कर लें, जब तक आप एक्टिवेट नहीं करेंगे ये आपकी वेबसाइट पर इंप्लीमेंट नहीं होगा। अब इसके फंक्शन को हम देखते हैं। मैं आपको दिखाता हूं कि ये प्लगइन्स हमारी किस किस्म की फंक्शनैलिटी को इम्प्रूव करता है। हम ऐड न्यू पोस्ट करते हैं। इस वक्त आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो पोस्ट क्रिएट करने के लिए गटनबर्ग एडिटर है, इस किस्म का शो हो रहा है। अब क्लासिक एडिटर इस फंक्शन को चेंज कर सकता है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट किस्म का है। अगर कोई नया यूजर इस पर काम करेगा तो उसे इन फंक्शन का आइडिया नहीं होगा कि मैं टाइटल या अपना पैराग्राफ किस तरीके से बेहतर बना सकता हूँ। इसीलिए क्लासिक एडिटर को यूज किया जाता है। जैसे ही हम क्लासिक एडिटर को एक्टिवेट करेंगे तो आप रिजल्ट देखिएगा कि ये गटनबर्ग एडिटर किस तरीके से चेंज हो जाता है क्लासिक एडिटर में। ये देखें गाइस किस तरीके से एडिटर चेंज हो चुका है। अब आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि पहले वाला कितना मुश्किल था और जब हमने क्लासिक एडिटर को इंस्टॉल किया तो ये कितना ज्यादा इजी हो चुका है। अब हम इसमें आसानी से हेडिंग बना सकते हैं, पैराग्राफ बना सकते हैं और इमेजेस को ऐड कर सकते हैं। अभी सिर्फ ओवरव्यू करेंगे हम, बाकी इसमें सारी वर्किंग हम प्रोफेशनल साइड में करेंगे। अभी दिखाने का मकसद यह है कि अगर आप बिगनर हैं तो आप इन सब चीजों को समझ सके। प्रोफेशनल लेवल पर जब हम काम करेंगे तो आपको किसी किस्म की भी मुश्किल पेश ना आए। आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक प्लगइन इंस्टॉल करने से हमारे एडिटर का इंटरफेस किस तरीके से चेंज हो चुका है। इसीलिए प्लगइन्स को वेबसाइट की सुपर पावर कहा जाता है। प्लगइन्स के साथ अपनी वेबसाइट की फंक्शनैलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। आज आपने वर्डप्रेस की सबसे पावरफुल चीज में से एक चीज सीख ली है। अब आप वेबसाइट में नया फीचर ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये चीज हमेशा याद रखिएगा, हर प्लगइन इंस्टॉल करना जरूरी नहीं है।
सिर्फ वही प्लगइन यूज करें जिनकी आपको वाकई जरूरत है। अगर वेबसाइट का ओनर ये सोचे कि प्लगइन्स तो फ्री हैं, चले मैं 80 इंस्टॉल कर लेता हूँ, कुछ दिन के बाद वेबसाइट इतनी ज्यादा स्लो हो जाएगी कि चाय बनकर भी आ जाए और आप उसको पी भी लें, लेकिन उसका होम पेज लोड ही नहीं होगा। इसीलिए हमने प्लगइन्स की क्वांटिटी को नहीं, क्वालिटी को देखना है। अब हम मजीद एक प्लगइन इंस्टॉल करेंगे और देखेंगे कि अब हमारी वेबसाइट में क्या चेंजेस आई हैं। ऐड प्लगइन पर क्लिक करते हैं और प्लगइन हम यहाँ पर सर्च करेंगे कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। फर्स्ट वाली जो ऑप्शन आपको नजर आ रही है ये कहलाता है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। इसको इंस्टॉल करने का मकसद ये होता है कि जब हम कॉन्टैक्ट फॉर्म बना रहे होते हैं वहां पर आपको बिल्टन कॉन्टैक्ट फॉर्म मिल जाते हैं जिसे हम अपनी वेबसाइट पर प्लेस कर सकते हैं। अब हम इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करेंगे। हम अपने इस डैशबोर्ड का स्क्रीनशॉट लेते हैं। ये हमारे पास आ चुका है स्क्रीनशॉट। इस स्क्रीनशॉट को मैंने इसलिए लिया है ताकि प्लगइन को एक्टिवेट करने के बाद मैं इन दोनों में आपको डिफरेंस दिखा सकूं। इसको एक्टिवेट करते हैं और ये ऑप्शन देखें, आपके डैशबोर्ड में ये कॉन्टैक्ट की ऑप्शन ऐड हो चुकी है। पहले वाला स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं, यहाँ पर कॉन्टैक्ट का ऑप्शन नहीं मिल रहा हमें, लेकिन जैसे ही हमने इस प्लगइन को एक्टिवेट किया यहाँ पर कॉन्टैक्ट का ऑप्शन आ चुका है। इसके जरिए हम अपने कॉन्टैक्ट पेज का फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं ताकि यूजर जब भी हमें कॉन्टैक्ट करना चाहे या ईमेल टाइप करे, हमारे इस फॉर्म में वो ईमेल्स हमें रिसीव हो जाए। कोई भी प्लगइन इंस्टॉल करने से पहले आपने ये 5 चीजें जरूर चेक करनी है। एक्टिव इंस्टॉलेशन जितनी ज्यादा होंगी, कम्युनिटी ट्रस्ट भी उतना ज्यादा होगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 20 प्लस एक्टिव इंस्टॉलेशन आ रही हैं। इन जैसे प्लगइन्स को हमने इंस्टॉल नहीं करना। अगर यहाँ पर 100 प्लस या 10,000 प्लस एक्टिव इंस्टॉलेशन हो तो हमने कोशिश करनी है उस प्लगइन को हम इंस्टॉल करें, या अगर थोड़े एक्टिव इंस्टॉलेशन हो तो कम से कम हमें उनके रिव्यूज लाजमी रीड करने चाहिए। इनके रिव्यूज रीड करने के लिए आप मोर डेट पर क्लिक करेंगे और रिव्यूज में देखेंगे कि इसके रिव्यूज जो यूजर ने दिए हैं वो किस किस्म के हैं। अगर यहाँ पर आपको 2 या 3 रिव्यूज मिल रहे हैं तो इसको आपने इग्नोर कर देना है। हमें कम से कम 40-50 रिव्यूज चाहिए हैं ताकि हम कोई डिसीजन ले सके अच्छे प्लगइन का। और सेकंड चीज हमने ये देखनी है कि इसकी रिसेंट अपडेट कब आई है। ये देखें, लास्ट अपडेट यहाँ पर मेंशन है 16 मिनट पहले। इसी तरह ये एक प्लगइन है, इसकी 3 हफ्ते पहले आई थी। कुछ प्लगइन्स आपको इस किस्म के मिलेंगे कि जिनकी अपडेट सालों साल नहीं आती, तो ऐसे प्लगइन हमने इंस्टॉल नहीं करने। थर्ड चीज हमने ये देखनी है कि इस वक्त जो हमारा वर्डप्रेस का वर्जन इंस्टॉल है उसके साथ ये प्लगइन कंपैटिबल है या नहीं। यहाँ पर आपको ऑप्शन नजर आ रही है, ये चीज आपको बताएगी कि आपके वर्डप्रेस वर्जन के साथ ये प्लगइन कंपैटिबल है या नहीं है। चौथी चीज हमने यूजर रिव्यू डिस्कस कर लिया और डेवलपर रेपुटेशन। जब आप प्रोफेशनल हो जाएंगे या एडवांस लेवल तक चले जाएंगे तो आपको डेवलपर की रेपुटेशन का भी आइडिया हो जाएगा जब आप प्लगइन्स को इंस्टॉल कर रहे होंगे। ये चंद मिस्टेक आपने नहीं करनी, इनसे आपने गुरेज करना है। हर काम के लिए नया प्लगइन इंस्टॉल आपने नहीं करना। कोशिश आपने ये करनी है कि जिस टाइम आप थीम इंस्टॉल कर रहे हो तो उसमें उन फंक्शंस को पहले आप देख लें ताकि हमें प्लगइन इंस्टॉल करने की जरूरत ना पड़े। कुछ प्लगइन्स ऐसे होते हैं जो हमारी वेबसाइट में रन टाइम पर सच शो करते हैं। जैसा कि मैं आपके सामने वेबसाइट ओपन करता हूं, आप ऊपर वेबसाइट के टॉप पर सर्च बॉक्स देख रहे हैं। इस सर्च बॉक्स में हम रन टाइम पर रिजल्ट लेकर आते हैं। कुछ थीम्स ऐसी होती हैं जिनके अंदर ये रिजल्ट बिल्ट इन होते हैं, लेकिन कुछ थीम इस तरीके से बनाई जाती हैं कि उसमें ये रिजल्ट रन टाइम पर हमें शो नहीं होता, तो इसके लिए हमें प्लगइन्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे कि मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ योगा, तो आप देखेंगे कि यहाँ हमें लाइव रिजल्ट मिलेगा। इस रिजल्ट को हम प्लगइन्स के साथ भी ला सकते हैं या हम थीम को बाय करते वक्त इन चीजों को देख सकते हैं कि वहां पर हमें रन टाइम पर ये रिजल्ट शो करता है या नहीं करता।
अब आप खुद से 4-5 प्लगइन्स को इंस्टॉल करके प्लगइन्स को एक्टिव करने के बाद आपके डैशबोर्ड में या आपकी वेबसाइट में क्या चेंजेस आती हैं। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि न्यू यूजर कैसे बनाए जाते हैं और हर यूजर का रूल किस तरीके से डिफाइन किया जाता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।